रात गए लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर आम इंतखाबात जिला इंतजामिया से करवाने का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने 8 फरवरी के आम इंतखाबात ब्यूरोक्रेसी से करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। जस्टिस अली बाकर नजफी ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। एक रुकनी बेंच ने आम इंतखाबात एग्जेक्टिव से करवाने का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। अदालत ने इंतखाबात एग्जेक्टिव से करवाने के खिलाफ दरख्वास्तों पर लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश की। जस्टिस अली बाकर नजफी ने फाइल चीफ जस्टिस को अरसाल कर दी। इससे कबल बुध के रोज लाहौर हाई कोर्ट ने आम इंतखाबात के लिए पंजाब की ब्यूरोक्रेसी से रेटिंग अफसरों को लेने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया था। जस्टिस अली बाकर नजफी ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया था। इलेक्शन कमीशन के वकील ने दरख्वास्त को नाकाबिले समाअत करार देने की सदा करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदलिया को खतूत लिखे, मगर केसेस के बाइस उन्होंने जुडिशल ऑफिसर देने से इनकार किया। वकील ECP ने मजीद कहा कि मुल्क में इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। कल रेटरिंग अफसरों और डिस्ट्रिक्ट रेटरिंग अफसरों की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया गया, जबकि तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी को आम इंतखाबात का ऐलान किया है। इलेक्शन कमीशन ने रेटरिंग अफसरों के लिए हुकूमत से राब्ता किया है, लेकिन हुकूमत से गैर जानिबदार और शफाफ इंतखाबात की उम्मीद नहीं की जा सकती। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि अदालत इलेक्शन कमीशन का ROs और DROs के लिए ब्यूरोक्रेसी की तैनाती का फैसला गैर कानूनी करार दे। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए हैं कि अफसोस की बात है मोबाइल फोन हाथ में पकड़कर हर शख्स सहाफी बन गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बरतरफी के खिलाफ जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रही है, जहां चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत कर रहा है। बेंच के दीगर जजेस में जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखिल, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस उरफान सादत खान शामिल हैं। समाअत के दौरान अपने रिमार्क्स में चीफ जस्टिस ने कहा कि शौकत सिद्दीकी केस में नया बेंच बनाना कमेटी का मुतफ़क्का फैसला था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कानून की रोशनी में ये बेंच तश्कील दिया गया। पहले इस बेंच में कौन कौन जजेस मौजूद थे, जिस पर वकील हामिद खान ने बताया कि साबिक चीफ जस्टिस बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की थी। इसी के जवाब में चीफ जस्टिस ने बताया कि जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस एजाज उल हसन ने कहा, हम बेंच में नहीं बैठना चाहते और बाकी जजेस रिटायर्ड हो चुके हैं, मैंने बेंच से किसी को नहीं हटाया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि जमहूरियत का जमाना है, बेंचेस की तश्कील इत्तेफाक के राय से हो रही है। मोबाइल हाथ में उठाकर कोई सहाफी नहीं बन जाता, सहाफी का बड़ा रुतबा है। इस मौके पर वकील हामिद खान का कहना था कि जमहूरियत की बात हुई तो आजकल मुल्क की जमहूरियत बहुत मुश्किल हालात में है, चलें आपकी मावनत दरकार रहेगी, जमहूरियत चलती रहेगी, आपने इसे आगे लेकर चलना है। आपको इस बेंच के किसी रुकन पर एतराज तो नहीं है? इस पर वकील हामिद खान ने कहा कि मुझे इस बेंच के किसी रुकन पर एतराज नहीं। इस तरह की मजीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ दीजिए हाफिज़ को इजाज़त।